अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ुलेखा फ्रॉम सिंगापुर। अभी अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आई हूँ एंड देन आई गॉट सम टाइम टू टॉक टू सम लेडीज़ जो डिवोर्स जैसे पेनफुल प्रोसेस से गुज़र रही हैं। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। कुरान में भी इसके बारे में बहुत कुछ है और अल्लाह का सबसे नापसंदीदा फ़ैल जो उसने करार दिया है वो ये है डिवोर्स। तो ये हमारे अंदर होती हैं कुछ चीज़ें, ये हमारे बचपन से हमारे अंदर ये लव्स और ये इन चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो औरतों के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है, मर्दों में थोड़ा सा कम रुझान होता है। जैसे दूसरी चीज़ों को लेके लड़के थोड़े से लापरवाह होते हैं, लड़कियां थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल होती हैं, थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं किसी भी चीज़ को लेके। हमारी सेंसिटिविटी का जो एंटीना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एक्चुअली। तो हर औरत लड़की ये जहन में रखिए, स्पेशली जो मैरिड वंस हैं, क्योंकि उनमें लड़की या औरत का जो दिमाग होता है वो 5 साल ज़्यादा मैच्योर्ड होता है। कितना? 5 साल। तो अगर आपका हस्बैंड आपसे फ्यू इयर्स बड़ा है तो आप उससे बड़ी हो, और अगर वो आपके एज का है तो भी आप उससे 5 साल बड़ी हो दिमाग में। तो जहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, आपके दिमाग में ये चीज़ रेडी रहनी चाहिए हमेशा कि आप उससे 5 साल बड़े होकर सोच रहे हो। तो आप अपने से 5 साल छोटे इंसान को आप कैसे डील करोगे, कैसे ट्रीट करोगे, उसकी मिस्टेक्स पे, उसकी रवैये पे, उसकी हाउ ही इज़ ट्रीटिंग यू, मिस ट्रीटिंग यू और वट एवर इज़ दैट। तो हाउ यू गोना ट्रीट देम अगर आप उससे 5 साल बड़े हो तो। और अगर जिनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वहाँ पे बहुत थोड़ी कम होती हैं ऐसी चीज़ें कि जो मैच ना करे केमिस्ट्री, बट मोस्टली जो है केमिस्ट्री मैच करती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एज का लेवल जो है, सोचने की लेवल, इंटेंसिटी इज़ द सेम। तो कहने का मकसद यही है कि आपने अपने आप को उससे छोटा रह के नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। अब बच्चों को हम ऐसे तो नहीं कहते ये ऐसा क्यों कर रहा है, हमें पता है वो बच्चा है, वी नोज़ कि वो छोटा है, उसकी अकल में नहीं है, फिर भी हम कितने गुस्से में आ जाते हैं। उससे हम क्या नुकसान करते हैं? उससे हम अपना खुद का नुकसान करते हैं, साथ में बच्चे की तरबियत पे भी असर पड़ता है। तो सेम चीज़, अगर आपको कोई ठुकरा रहा है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, कोई किसी चीज़ को आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, तो आप उस नज़रिए से सोचो आप उससे बड़े हो। आपको या तो दरगुज़र करना है, या तो उसको एक्सेप्ट करना है, या तो उसको रिप्लेस करना है उस फीलिंग को किसी और चीज़ से। अगर कोई चारा ही नहीं बचता है या लगता है ऐसा कि नहीं यार अब तो मुश्किल हो रहा है, मुझसे हो नहीं रहा, अब कोई भी एक रबर प्लास्टिक को आप जितना खींचोगे वो टक करके आके आपको वापस से लगती है बड़ी ज़ोर से, तो वो उस प्लास्टिक को खींचने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो आपको टक करके आके वापस से लगे। तो कहने का मकसद यही है कि अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करना है। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिम्मत मर्दा लानी है, क्योंकि जब आपके पास हिम्मत मर्दा होती है तो मर्दों को उसी से ही यू कैन डील, क्योंकि हम थोड़े सेंसिटिव होते हैं, हमारी सोचें और हमारा जो मैग्नेट है वो बहुत फास्ट कैच होता है, मर्दों के अंदर नहीं होता। हमारी सेंसेस, हमारे जो वायर्स हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हमारे अंदर एक हार्मोनल सिस्टम है जिससे हम पूरा बेबी डेवलप करते हैं, जिससे हम हर महीने लड़ते हैं, जो हमारा एक इंटरनल निज़ाम है। तो वही चीज़, वही निज़ाम, वही हमारा वो है हमारे अंदर। वी कांट कंट्रोल इट, टू क्लोज इट, शट ऑफ, या उसको चेंज कर सकते हैं, वी कांट डू दैट। तो क्या हमें करना है कि हमें जहाँ से ये सोचें आती हैं, जहाँ से दिमाग चलता है, जहाँ पे मैं बार बार वही एक बात बोलती हूँ, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में मैनिफेस्ट करी हुई है कि हालात इतने बुरे नहीं होते जितने ख़यालात उसको बनाते हैं। तो इंसान इतना बुरा नहीं होता जितना ख़याल उसको बना देता है। आपको नहीं पता उसकी कहाँ पे लेवल है, आप बट उसको चढ़ाए जा रहे हो, चढ़ाए जा रहे हो, चढ़ाए जा रहे हो। उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मे बी उसकी कुछ और चीज़ें चल रही हों, उससे सोचा भी नहीं होगा उस लेवल पे जाके। ही वर्क में बी जस्ट इन अ बिट ऑफ टाइम एंड मैटर्स। और mesmerism होता है, पेरेंट्स की एक वो होती है, कुछ तो दबाव, प्रेशर होता है, बट आप उसको और ज़्यादा इंटेंस लेवल पे ले जाके सोचने लग जाते हो। तो यू आर द वन हु मेकिंग इट मोर
कॉम्प्लिकेटेड। फेस्टिंग और जो हमारा लो एक लगी हुई है अंदर से हमारे अपने साथ, हम कैसे अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, हम अपने से सवालात पे सवालात कर रहे हैं या हम अपने आप को ये किसी और से रिलेटेड खुद कर रहे हैं या हम उसको डिटैच कर रहे हैं। तो हम उसको डिटैच करेंगे तो हम दूसरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा जिनसे वो डिटैचमेंट ईजी हो जाती है। तो वो क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपके लव वंस हैं, अगर आपको समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ, मेरा तो एकदम से ये सब कुछ हो गया। कोई बात नहीं, एकदम से भी सब कुछ हो जाता है, एकदम से ही होता है सबकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें एकदम से आ जाती हैं, चले जाती हैं और वो एकदम वाली सही होती हैं। थोड़ा जमा होते होते वो इतना हो गया होता है कि अल्लाह ताला आपके अंदर इतनी हिम्मत दे देता है। अब जैसे कि हमारा 9 मंथ बेबी बनने का एक प्रोसेस होता है, तो जब वो आखिरी टाइम आ रहा होता है हम कितने परेशान हो रहे होते हैं। वी जस्ट बोलते हैं इसको निकाल दो, किसी तरह ये बाहर निकल जाए। बस हमारा इधर लेटना मुश्किल हो जाता है, हमारा इधर लेटना मुश्किल हो जाता है। वी आर लाइक इन अ वेरी रशिंग मोमेंट्स कि ये बस हो जाइए। तो कब क्यों हम उसको 9 महीने के बाद भी हम ये क्यों नहीं सोचते कि नहीं ये तो यही रहना चाहिए, इट वाज गुड, हाय ये क्यों जा रहा है ये बाहर, ये इसको नहीं जाना चाहिए। उसका एक टाइम है, इट्स टाइम कम्प्लीटेड। 3 महीने उसने उल्टियाँ चक्कर दिए, उस वक्त मेरी ऐसी हालत होती है। मेरे 3 बच्चे हैं तो काइंड ऑफ एक दाई बन चुकी हूँ मैं ऑलमोस्ट। तीनों नॉर्मल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि उसने मुझे बहुत बिल्कुल विंड ब्रीज की तरह मेरे बच्चे हुए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे सोचने का अंदाज़ ही यही है। मैं किसी को भी जो भी देखती हूँ मैं कहती थी अरे इसको जस्ट टेक इट, इट्स लाइक अ यू विल मिस दिस मोमेंट्स। तो ये वो फेज़ है। 3 महीने में उल्टियाँ चक्कर आ गए, फिर 3 महीने के बाद आपको थोड़ी सी बेटरमेंट फ़ील होती है, थोड़ा सा खाने पीने लगते हो, थोड़ा सा पुट ऑन वेट होता है, थोड़ी दुनिया अच्छी लगने लगती है, थोड़ी फीलिंग्स आने लगती हैं, बच्चे के बारे में ख़यालात आने लगते हैं। फिर उसके बाद अनदर 3 मंथ्स यू आर जस्ट वांट टू रेडी। आपका माइंड प्रिपरेशन होना शुरू हो जाता है कि यू हैव टू गिव बर्थ, यू हैव टू टेक इट ऑफ दिस बेबी आउट इन द वर्ल्ड एंड हैव टू लव हिम और हर एंड देन वी हैव टू कैरी ऑन विद द लाइफ। तो यही चीज़ है, तलाक में भी यही चीज़ें चलती होती हैं। आपने एक दफ़ा माइंड बना लिया तो एक फेज़ होगा। 9 महीने मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम होता है कि जिसमें यू आर लाइक फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर जो है उसके 3 मंथ यू आर लाइक वेरी रेस्टलेस। आपको हर चीज़ याद आएगी। एक फिर आप मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता था मैं क्यों प्रेग्नेंट हो गई, ओ माय गॉड। तो वही चीज़ है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे। फिर उसके बाद थोड़ा सा यादें जो हैं वो गुस्सा आने लगता है, वो गुस्से पे ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं और थोड़ा सा दिल कहता है अरे पहाड़ में डालो। उसने कौन सा मुझे वापस पलट के पूछ लिया, अरे क्या हो गया। कुछ और नई चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट के 3 महीने चल रहे होते हैं उसमें यू आर लाइक गेटिंग फ्रीडम वाला फील आ रहा है। तो दिस इज़ लाइक दैट। तो परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। आगे चलते चलते चले जाएंगी चीज़ें। आप ये ध्यान में रखो जो जाने वाला दिन है, जो आज दिन निकला है, जो ख़त्म हो रहा है, दैट हैज़ टू बी वेरी गुड। एटलीस्ट कुछ एक काम आपके लिए अच्छा होना चाहिए कि जिसमें आप मुतमईन हो खुद से कि मैंने ये कर लिया, ठीक है, ये मेरे कल के लिए अच्छा है। ये नहीं है मैंने जो कल किया था उसको मैं रोती पड़ूँ कि मैंने ये क्यों नहीं किया। आने वाले कल के लिए आपको आज एक काम करना है, आपको अपनी स्माइल को डीप करना है, आपको उसको पक्का बनाना है अपनी और अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए भी। तो प्लीज़ अपना ध्यान दें, बहुत ख्याल करें। और किसी को मेरी ज़रूरत है, किसी को मुझसे बात करनी है, मुझे इनबॉक्स करें, मुझे फॉलो करें। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक एज मच एज कंटेंट जो किसी की दुनिया बदलने में आसानी कर दे, किसी को हेल्प हो जाए। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड मुझे दुआओं में याद रखिएगा। Thanks for watching my video. I will keep coming with many more and more which make everybody happy. Thanks a lot. Bye.